आर्ट्स एंड साइंस फिजिक्स में आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक विद्युत। और जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो फर्स्ट टॉपिक है आपका आवेश। आवेश के बारे में पढ़ना है, यानी इसका इंट्रोडक्शन, कैसे खोज हुआ, इसका कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। उसके पश्चात पढ़ना है टाइप ऑफ आवेश। ठीक, दूसरा हो जाएगा आवेश के प्रकार हैं आपके पढ़ने हैं। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। उसके पश्चात आपका आ जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको चौथा टॉपिक हो जाएगा आपका विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, विद्युत विभव। उसके बाद पांचवा टॉपिक हो जाएगा आपका विभवांतर के बारे में पढ़ना है। विभवांतर के बारे में पढ़ना है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद छठवां टॉपिक आपका हो जाएगा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बाद आपको पढ़ना है सातवां टॉपिक हो जाएगा ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। ओम के नियम का सत्यापन भी पढ़ना है। उसके पश्चात आपको पढ़ना है दो फार्मूला, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से क्रमशः किया जाता है। एक होता है आपका समांतर क्रम, और दूसरा होता है आपका श्रेणी क्रम। समांतर क्रम को इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल यानी इन पैरेलल, और ये होता है सीरीज। इसका हमें सूत्र क्या करना है, इसका सूत्र आपका होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + डैश। और श्रेणी क्रम का आपका होता है r = r1 + r2 + r3। ये सब हम क्या करना है, प्रूफ करना होता है। अब हम चलो चर्चा करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे अपना आवेश। आवेश किसे कहते हैं, चलिए देखिए आवेश के बारे में। तो आवेश की इंग्लिश होती है चार्ज। अगर चार्ज की बात की जाए तो ये बहुत पहले, यानी जब यूनानी आए थे तब ये कहा जाता है कि एक पदार्थ था जिसका नाम था क्या, अंबर। जब अंबर को किसी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, बिल्ली के खाल से रगड़ा गया आपका, तो क्या हो गया, आपका जो अंबर जो था वो क्या हो गया, विद्युतमय हो गया, यानी आवेशित हो गया। और जब इसे, यानी अंबर को, जैसे छोटे छोटे तिनके, यानी कह सकते हैं घास के तिनके, पंख, पीटीसी यानी इत्यादि के पास ले जाया गया, तो वो क्या करने लगा, एक दूसरे को आकर्षित करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। इस प्रकार हमें विद्युत का पता चला। और अब उसके बाद क्या कहते हैं, अंबर को जो इस समय नाम से जाना जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यूनानी शब्द में पहले क्या कहते थे हम, अंबर। अब इस समय क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन से क्या बना, आपका विद्युत बना। उसके पश्चात आपका 21वीं सदी में
आपका आवेश का खोज और बड़ा किया गया, यानी विस्तार से किया गया। उसमें आपको बताया गया, 21वीं सदी में बताया गया आपको, जब किसी पदार्थ को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात उस वस्तु पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, जिससे हमारा वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। जैसे आपका था कांच की छड़ और एक था आपका आबनूस की छड़। आबनूस की छड़ को हम क्या करते थे, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता था, बिल्ली की खाल से। और ये आपका कांच की छड़ को रगड़ा गया था रेशम से। जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो हमारा चार्ज क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। और जब इसको परस्पर क्या करते हैं, आसपास लाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा आवेश की खोज हुई और बताया गया आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो किसी वस्तु का पॉजिटिव चार्ज होना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना उसके नेचर पे डिपेंड करता है, यानी उसके प्रकृति या गुणधर्म पर डिपेंड करता है कि कोई वस्तु क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार आवेश के बारे में बताया गया। वैसे आवेश की जो खोजकर्ता वो माना जाता है, यानी आवेश की जो खोज किए थे लास्ट में सबसे पहले माना जाता है वो थेल्स ने किया था, यानी आवेश की खोज किसने की थी, थेल्स ने की थी। तो ये है आपका आवेश का इस प्रकार से इंट्रोडक्शन। इस प्रकार आवेश की खोज की गई। अब आपको पढ़ना है टाइप ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार कितने होते हैं। इसके प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे आपके, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ प्रयोगों के आधार पर बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। फर्स्ट को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, सेकंड को क्या कहते हैं, नेगेटिव। वो एग्जाम्पल क्या था, अभी आपको एग्जाम्पल बताया गया आवेश के इंट्रोडक्शन में। यानी जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम से रगड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और जब हम क्या करते हैं, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस प्रयोगों के आधार पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आपके आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव धनात्मक यानी किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ यानी ऐसे आवेश जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इस प्रकार व्याख्या किया जाता है टाइप ऑफ चार्ज की। यानी टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार को किसने बताया, समझाया, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ प्रयोगों के आधार पर बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो एग्जाम्पल था, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और आबनूस की छड़ को क्या करते हैं, जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। कैसे हमें पता चलेगा कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना उसके क्या करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि कोई वस्तु क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, उसके गुणधर्म या उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब हमारा टॉपिक अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका फार्मूला, फार्मूला है इसका आपका Q इक्वल टू होता है IT, T हो जाएगा आपका I इक्वल टू Q/T। ये हो जाएगा इसका फार्मूला होता है विद्युत धारा का। अगर शॉर्ट फॉर्म की परिभाषा की बात की जाए, शॉर्ट फॉर्म, तो ये होता है आवेश प्रवाह। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, डिफिनीशन आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका अगर मात्रक आप यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो एक मात्रक इसका कूलाम हो जाएगा, इसका समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। और दूसरा यह हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, AMP, ठीक है, या कैपिटल A भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा। अगर बात की जाए विस्तार से डिफिनीशन की कैसे ये आपका विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा काम करता है, तो यदि हम दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा आपस में जोड़ दें, यदि हम दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, तो धन आवेश ऊंचे विभव वाले, तो धन आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर, नीचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है, या ऋण आवेश नीचे विभव वाले चालक से ऊंचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। यह क्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों चालकों के विभव एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। परंतु यदि हम दोनों चालकों के ऊंचे व नीचे विभव को अर्थात दोनों के मध्य विभवांतर को स्थिर रख दें तो आवेश का यह प्रवाह चलता रहेगा। इस प्रकार के आवेश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर्स तथा कूलाम में संबंध, यानी रिलेशन इन एम्पियर्स एंड कूलाम। ये आप फार्मूला पढ़े हैं अभी अभी, Q इक्वल टू क्या होता है, IT या I इक्वल टू Q/T, और एक फार्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू NE। अगर हम इसका क्या कर दें, तुलना कराएं, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू, या Q के स्थान पे NE रख दें तो ये हो जाएगा NE इक्वल टू IT, तो N इक्वल टू हो जाएगा आपका IT अपान क्या हो जाएगा E। एक प्रकार से ये हो जाता है, या एक फार्मूला हो जाएगा आपका Q इक्वल टू NE, या N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E। तो इस पर एक क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है आपका कि किसी चालक में यदि क्या है, एक कूलाम, किसी चालक में एक कूलाम आवेश उपस्थित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, यानी Q का मान कितना दिया गया है, एक कूलाम। E की वैल्यू आपकी फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। N की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। फार्मूला आपका ये लिखा गया है, तो लगाएंगे N इक्वल टू हो जाएगा Q का मान 1, इसका मान 1.6 × 10⁻⁹ -19 को ऊपर ले जाएंगे +19 हो जाएगा, तो N इक्वल टू 1 × 10⁻⁻19
बचे 1.6। एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा के आप क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो 10 दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब एक पावर अगर कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, यानी 100 गुणे 10 के पावर 18 बटे 16, 16 छक्का 96 यानी 6.25 × 10 की पावर कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी यदि किसी चालक में क्या है, 1 कूलाम आवेश उपस्थित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10 की पावर 18 होता है, क्योंकि n का कोई मात्रक नहीं होता, n क्या है, संख्या है। अब आपका अगला टॉपिक है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफिनीशन होती है इसकी, डिफिनीशन होती है अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या किया जाता है वो क्या कहलाता है, वही आपका विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। फार्मूला होता है इसका V = W/Q। W आपका क्या है, कार्य है यानी वर्क है, Q क्या है आपका, चार्ज है यानी आवेश है, कार्य का मात्रक आपका क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो एक मात्रक तो हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक आपका क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी वोल्ट। इसका मात्रक क्या लिखा जाता है, विद्युत विभव का वोल्ट लिखा जाता है। अब देखिए यदि हम क्या करें, V = ठीक है, यानी कि W का मान क्या कर दें, हमारा कार्य क्या हो, 1 जूल हो जाए, और आवेश क्या हो, 1 कूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम हो, तो हमारा V = कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट की क्या करते हैं हम, डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक का आवेश, ठीक है, या बिंदु आवेश का जो आपका चार्ज का है उसका मान है क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, और उसको लाने में किसी बिंदु तक क्या करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो हमारे जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, 1 वोल्ट। तो डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा आपका हो जाएगा, 1 वोल्ट की परिभाषा, यदि हम क्या करें, W = 1 जूल, यदि हम W = क्या कर दें, 1 जूल, तथा Q = 1 कूलाम हो जाए, Q = क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, तो हमारा V का मान क्या हो जाता है, 1 वोल्ट या 1 जूल प्रति कूलाम हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा 1 वोल्ट की डिफिनीशन हो जाती है। यानी यदि किसी बिंदु आवेश का मान क्या है, 1 कूलाम है, और उसको किसी बिंदु तक लाने में या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या करना होता है, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो हमारा उस बिंदु पर तक का विभव क्या होता है, या विद्युत विभव क्या होता है, 1 वोल्ट होता है या 1 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार आपका विद्युत विभव का फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया आपका, यानी कि सूत्र हो गया आपका, ये हो गया आपका मात्रक यानी यूनिट्स हो गया, और डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन क्या है, अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका फार्मूला होता है V = W/Q, जहाँ W आपका वर्क यानी कार्य है, और Q क्या है, आपका आवेश यानी चार्ज है, इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक कूलाम, तो एक मात्रक हमारा हो जाएगा
जूल प्रति कूलम और दूसरा क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर या विभवांतर, 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 पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। जिसका दो डिफिनीशन है आपका, एक प्रकार से कह सकते हैं। फर्स्ट डिफिनीशन देखिए, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है या करना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और सेकेंड डिफिनीशन आपकी इस प्रकार हो जाएगा कि विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, हमारा विभवांतर कहा जाता है। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका जो फार्मूला हो जाएगा, विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा एक प्रकार से, तो विभवांतर का फार्मूला होता है आपका वही सेम फार्मूला रहेगा, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q रहता है। या एक प्रकार से कह सकते हैं दूसरा फार्मूला इसका हो जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू W/Q0, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। या अगर फिगर बनाया जाए, जैसे माना जाए एक पॉइंट आपका क्या है, A है, एक पॉइंट क्या है, B है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को इस बिंदु तक ला रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, यानी आपका डिफिनीशन है किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो एक प्रकार से जो डिफरेंस लिखा जाता है अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखा जाता है, तो ये भी हो सकता है VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो सकता है, W/Q0। बाकी आपका जो सूत्र यानी फार्मूला है, ठीक है, वही रहेगा। ये फार्मूला दोनों का सेम ही होता है। अगर डिफरेंस नहीं दिया है तो आप ये भी लिख सकते हैं V इक्वल टू W/Q0। अगर मात्रक की बात की जाए तो अभी मात्रक निकाले, इसका क्या हो जाएगा, जूल, इसका हो जाएगा कूलम, या लिख सकते हैं हम इसका क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। ये हो जाता है हमारा एक प्रकार से यूनिट्स हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। चलिए देख लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध या वैद्युत परिपथ किसे कहते हैं। पहले चलिए वैद्युत परिपथ पे चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। किसी चालक में धारा अथवा आवेश तभी बहता है जब उसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए उनके बीच सेल या बैटरी जोड़नी पड़ती है। सेल में दो इलेक्ट्रोड तथा एक द्रव पदार्थ अपघट्य होता है। इस द्रव अर्थात अपघट्य में लगातार रासायनिक अभिक्रिया होने रहने से इलेक्ट्रोडों के बीच क्या हो जाता है, विभवांतर बना रहता है। इसे ही हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, सरल विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका फिगर देख लीजिए, जैसे ये आपका है, मान लीजिए यहाँ आप एक लैंप बना दीजिए। लैंप इस प्रकार का, ये आपका एक लैंप हो गया। ये इसको क्या करिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव सिरा हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव सिरा हो गया। उसके पश्चात आपको क्या करना होता है, अगर धारा को मापना है तो एक क्या करते हैं, हम एमीटर जोड़ देते हैं, यानी एमीटर लगा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये माइनस है। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार धारा आपकी बहती है। तो ये आपका क्या है, सरल परिपथ है।
सरल वैद्युत परिपथ है, सरल वैद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ है। यानी सरल विद्युत परिपथ में क्या किया जाता है कभी क्या कम से कम क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी परिपथ में बैटरी जोड़ते हैं तभी वह क्या होता है, परिपथ हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए जो धारा यानी जो बड़ी खुदी दिखाई जाती है वो हमेशा पॉजिटिव को शो करती है और जो छोटा बनाया जाता है वो हमेशा नेगेटिव सिरे को शो करती है। धारा जो हमारा होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट जो हमारा फ्लो होता है, करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है। एमीटर जो लगाया जाता है वो क्या करता है, हमारा एक प्रकार से धारा को मापता है, धारा को मापता है। और ये आपका लैंप है, एक प्रकार से लैंप है, ठीक है। इसमें धारा जब पहुंचती है तो ये क्या करता है, जलता है, यानी अपनी क्रिया करती रहती है। तो इस प्रकार आपका वैद्युत परिपथ का फिगर बनता है। अब बात की जाए परिपथ में धारा का मापन कैसे किया जाता है। परिपथ में धारा का मापन, परिपथ में धारा का मापन, परिपथ में धारा का मापन। तो परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या किया जाता है, परिपथ द्वारा यानी विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है, ये जानते ही आप। बड़े क्लासों में पढ़ेंगे तो वहां क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर यानी प्रयोग किया जाता है एमीटर के स्थान पे, यानी धारा मापी के स्थान पे। लेकिन यहाँ हम 10th क्लास के स्तर तक क्या करते हैं, परिपथ में धारा का मापन करने के लिए एमीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम एमीटर को क्या करते हैं, धन सिरा यानी बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और एक सिरे क्या करते हैं, निगेटिव से जोड़ दिया जाता है। जब एमीटर का ऋण सिरा सेल के ऋण सिरे की ओर हो तो इस प्रकार क्या करते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना कहलाता है। यानी कभी भी जो एमीटर लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है, किस प्रकार, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अतः एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा मापी जा सकती है। तो इस प्रकार होता है। अब देखिए अभी फार्मूला पढ़े हैं आप, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ये फार्मूला होता है। और Q इक्वल टू क्या होता है आपका, IT होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो सकता है, IT। तो Q के स्थान पे IT रख देंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/IT। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक फार्मूला ये भी बन जाएगा। उसके पश्चात या W इक्वल टू VQ भी हो सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है, वर्क है, यानी कितना कार्य कर रहा है आपका बैटरी या सेल। तो ये आपका क्या है, विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, कितना धारा और कितने समय में हो रहा है ये सब घटना। तो ये सब सूत्र आपका ये बताता है। अब बात करते हैं हम वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो विद्युत परिपथ में हमेशा क्या होता है, कभी भी विद्युत परिपथ आपका कंप्लीट तभी माना जाता है जब उसको सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है। और किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए क्या किया जाता है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एमीटर को सदैव क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमें देखना है। देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक अपने गुण के कारण इस धारा का विरोध करता है। विभिन्न विभिन्न पदार्थों की धारा प्रवाह के विरोध करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यदि, ठीक है, यदि किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। डिफिनीशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए डिफिनीशन अभी अभी आपको हमने बताया। डिफिनीशन हो जाता है इसका, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। किसी चालक
का वह गुण, का वह गुण, का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का, जो विद्युत धारा के प्रवाह का, जो विद्युत धारा के प्रवाह का, विद्युत धारा के प्रवाह का, प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है, करता है, क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है, का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला होता है, ठीक है, ओम के नियम से आगे चल के पढ़ना है। ओम का नियम, ओम का नियम यह बताता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जब हम क्या करते हैं? अनुक्रमानुपाती ये चिन्ह हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट क्या जुड़ जाता है? आर, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आई आर, जहाँ आर क्या है? एक नियतांक है। इस नियतांक आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन आई, यानी किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक प्रकार से मात्रक देखा जाए तो v का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। या एक दूसरा मात्रक लिखा जाता है, यानी आर, यानी रेजिस्टेंस की खोज किसने की थी? ओम ने की थी, इसीलिए ओम्स के नाम पे प्रतिरोध का जो आपका यूनिट्स है यानी मात्रक है वो क्या कहलाता है? ओम्स। इसका चिन्ह इस प्रकार बनता है, यानी ओम इसका एक मात्रक होता है, ओम्स। अब हमारा क्या करना है? प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों के बारे में पढ़ना है। कैसे कैसे प्रतिरोध को क्या किया जाता है? सेट किया जाता है और ओम्स लॉ पर चर्चा करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने बताया गया था किसी चालक, ये मान लीजिए ये क्या है? चालक है। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों पर या उसके मध्य उत्पन्न विभवांतर के संबंध में ओम्स ने एक नियम प्रतिपादित किया, एक या नियम दिया। उसी ही नियम को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों पर या उसके मध्य उत्पन्न विभवांतर के संबंध में ओम्स ने एक अपना नियम प्रतिपादित किया, एक नियम दिया, जिसे ये हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी इस नियम के अनुसार यह नियम यह बताता है कि यदि किसी चालक की क्या कर दी जाए? भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में परिवर्तन ना की जाए तो उसके सिरों के बीच विभवांतर है उसमें धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान सुनिए, यह रूल यह बताता है, यह नियम यह बताता है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के मध्य, उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये था स्टेटमेंट।
अब बात की जाती है फिजिकल स्टेट यानी फिजिकल अवस्था, भौतिक अवस्था की। तो फिजिकल स्टेट आपको बताया गया जैसे आपका टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, और क्या होता है, लेंथ होता है यानी लंबाई होता है। इसको हम सबको क्या कहते हैं, इत्यादि इत्यादि है आपका और भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। तो हमने यही बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ आपका क्या किया जाए में परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है यानी भी अनुक्रमानुपाती आई। जब हम क्या कहते हैं किसी यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, उस कांस्टेंट यानी आर जुड़ जाता है, या इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू आई आर। तो आर एक क्या है, यहाँ नियतांक है, आर क्या है, एक नियतांक है। इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस हो गया। इस प्रकार ओम्स लॉ को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, ओम्स के नियम का सत्यापन।